तुम ठीक तो हो? यह कपड़ा 30,000 का है। यह क्या हालात है? कार 50 लाख की है। चलो मैं तुम्हें अस्पताल छोड़ देता हूँ। नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। मेरी आंखें न सिर्फ भेज सकती हैं, बल्कि चीजों की कीमत भी देख सकती हैं। तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूँ। मैं अमीर बनने वाला हूँ। अरे तुम जा क्यों रहे हो? तुम मत जाओ। अरे चलते चलते मौका मत गंवाओ। आकर देखो जवान, हमारे घर के नीले सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन देखो। पक्का असली नीले सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन, उत्तम गुणवत्ता, आधुनिक, 3 युआन। आंटी, यह कटोरा आप इसे घर ले जाएं, सब्जी परोसने के लिए बिल्कुल सही है। जवान आदमी, आओ और यह जेड अंगूठी देखो। राजकुमार ने इसे पहले पहना था। जेड अंगूठी, उत्तम गुणवत्ता, प्लास्टिक, 2 युआन। यह अंगूठी जेड की है या प्लास्टिक की? तुम खुद अपने दिल में सब जानते हो। मेरी कलाकृतियां भी पुश्तैनी हैं। मैं तो तांग बोहू हूँ, 108वीं पीढ़ी का वंशज। कलाकृति नकली है, आजकल 10 रुपए की मिलती है। अंकल, यह पेंटिंग तो बिल्कुल नई लगती है। अगली बार छापने की मनाही है। इस पुराने सामान की मार्केट में कितनी चीजें हैं, लेकिन अच्छा है कि मेरी आंखें चीजों की कीमत पहचान सकती हैं। मुझे यकीन है कि पूरी मार्केट में एक भी पुरानी चीज नहीं मिलेगी। आओ देखो, आओ देखो। हाँ, मिंग राजवंश की पुरानी चीजें सस्ती में। यह नीली सफेद चीनी मिट्टी का कटोरा असली है। मिंग राजवंश का 10 लाख से 30 लाख के बीच मूल्य है। यह ठीक रहेगा। लक्ष्य बहुत स्पष्ट नहीं होना चाहिए, वरना यह दुकानदार जरूर मनमानी कीमत मांगेगा। मालिक, यह चीनी मिट्टी का प्याला कितने का है? भैया, आपकी नजर तेज है। यह प्याला 60 लाख, एक ही कीमत। यह कटोरा ठीक लग रहा है। 500 रुपए मुझे दे दो। मजाक कर रहा हूं। नहीं बेचोगे तो मैं चला जाऊंगा। अरे बेचता हूं, बेचता हूं। दोस्ती कर लेते हैं। मालामाल हो गया, झटके में लाखों कमा लिए। लो, मैं इसे आपके लिए पैक कर देता हूं। अरे नहीं, जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही ले जाऊंगा। धत तेरे की, तुमने मेरी करोड़ों की कीमत वाली ड्रैगन वाले चीनी मिट्टी के बर्तन को तोड़ दिया। मुआवजा दो। वही है, साफ तुमने मुझे टक्कर मारी। और यह एक बेशकीमती वस्तु है, 10 लाख से ऊपर कीमत है। मुझे लगता है तुम ठगी हो। आओ आओ, सब लोग न्याय करो। इस औरत ने मेरी पुश्तैनी निशानी तोड़ दी और अब मानने से इनकार कर रही है। मुझे इसे बेचना भी है, अपनी बीवी का इलाज कराने के लिए। यह औरत बहुत घटिया है, दूसरों का सामान तोड़ दिया और अब जिम्मेदारी भी नहीं ले रही। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, यह तो सीधी धौंस है। अरे जनाब, यह ड्रैगन वाला मिट्टी का बर्तन तुम्हारा है। हालांकि यह प्राचीन वस्तु है, लेकिन इसकी कीमत कुछ हजार रुपए ही है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? कुछ हजार रुपए? मैं एक पेशेवर कला मूल्यांकन करता हूँ। यह मिट्टी का बर्तन, युवती, उसने इसे बेच दिया अपनी पत्नी के इलाज के लिए। बेहतर है तुम उसे 50,000 रुपए दे दो। परेशानी मोल लेने से बेहतर है उससे दूर रहना। छोड़ो भी, वैसे भी बस 50,000 है। उसे इस पैसे से अपनी बीमार बीवी का इलाज कराना है। ठीक है, 1 मिनट रुको। चीनी मिट्टी का बर्तन, जादुई वस्तु, आधुनिक इलेक्ट्रिक भट्ठी का बना हुआ, 200 युआन। इस सज्जन ने अभी कहा। यह चीनी मिट्टी के बर्तन मिंग राजवंश की छिन्न नकल है। बिल्कुल सही। मैं एक पेशेवर खजाना मूल्यांकन करता हूँ। यह कारीगरी बहुत मोटा मोटी है। यह तो आधुनिक है ही। अरे तुम मुझ पर सवाल उठा रहे हो? सब देखिए, आमतौर पर बने चीनी मिट्टी के बर्तन में थोड़े बुलबुले होते हैं। यह इतना चिकना है, साफ है। यह तो इलेक्ट्रिक भट्ठी में बना है। अभी तक मान क्यों नहीं रहे? क्या हो अगर? चलो पुलिस को बुलाकर देखते हैं। समझदार आदमी सीधी टक्कर नहीं लेता। चलो हम चलते हैं। मिस, आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। मालिक अभी भी आपके लौटने का इंतजार कर रहे हैं। अरे वो, मेरा नाम लान शियाओयू है। अभी आपका शुक्रिया। मेरा नाम हूं ये है। अभी जो हुआ वो तो बस एक छोटी सी मदद थी। अरे बाप रे, वही है जिसके बारे में किंवदंतियां हैं। नीले परिवार की बड़ी बेटी लान शियाओयू, वही व्यक्ति है जिससे मैं अभी टकराई थी। मैं, बेटी, मालिक आपके लौटने का इंतजार कर रहे हैं। मैं, बेटी, मालिक आपके लौटने का इंतजार कर रहे हैं। सुन रहा हूं युवराज बाई भी आए हैं, और लगता है वे आपके लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हैं। वह बाई झेंग सच में पीछा नहीं छोड़ता। इस बार तो बड़ी चाल चली है। कहते हैं वह एक लाया है बेशकीमती रुयाओ चीनी मिट्टी का बर्तन।
वह वाला। मेरी एक निवेदन है। तुम क्या कहते हो? मेरे साथ घर चलो। क्या यह डू है? मैंने तो अपना पूरा जीवन समर्पित करने का निश्चय किया है। दुर्लभ खजानों की डू एतु को। भले ही कोई अमीर घराने की लड़की मुझे चाहे। क्या तुम खजाने की पहचान नहीं कर सकते? बस मेरी मदद करो और इसे देखो, वह लड़का जिसने यह चीनी मिट्टी का बर्तन भेजा है। लेकिन एक बात है, चाहे सच हो या झूठ, काम पूरा होने के बाद मैं जाऊंगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूं। हाँ चलो। बाई झेंग, तुमने तो बहुत मेहनत की है। इतनी संपूर्ण रूवेयर हंस गर्दन वाली बोतल, यह तो बहुत ही दुर्लभ है। जब तक लान दादा को पसंद है, चाहे वह कांस्य डिंग, रात का मोती या सोने की लेस वाली पोशाक हो, मैं इसे हासिल करने का रास्ता ढूंढ सकता हूं। बहुत अच्छा, सच में आज्ञाकारी बच्चा है। दादाजी मैं आ गया हूं। आओ। तुम्हें याद आया कि वापस आना है। मुझे लगा था तुम दादाजी को भूल गए। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बचपन से आपके पालन में बड़ा हुआ हूं। किसी को भूल सकता हूं, आपको नहीं। माफ करना, यह करोड़ों की गर्दन वाली बोतल है। तुम टूटी तो भर नहीं सकते। निकल जाओ यहां से। माफ करो, यह करोड़ों की गर्दन वाली बोतल है। तुम टूटी तो भर नहीं सकते। निकल जाओ यहां से। तो यह तुम हो। दादाजी के लिए तोहफा है। इसमें खास बात भी क्या है? शियाओ यू, क्या बोल रहे हो? हंस गर्दन वाली बोतल नकली 500। दिलचस्प है। हेलो, तुम्हें यह कहां से मिला? इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखो कहीं टूट न जाए। यह मैंने खास तौर पर बुलवाया है। ये कला के माहिर हैं। क्योंकि तुमने यह दादाजी को दिया है, इतना कीमती तोहफा, तो मैंने जांच करवानी ही थी। बस यही। वह साफ साफ एक डिलीवरी बॉय है। शियाओ यू, तुम शायद धोखा खा गए हो। मैंने इस चीनी मिट्टी के बर्तन की जांच कर ली है। यह एक आधुनिक नकली उत्पाद है। बकवास है। तुम कहो सच तो सच, और कहो झूठ तो झूठ। चीनी मिट्टी की पहचान करना बहुत आसान है। पहले इसके मिट्टी के गुण को देखो। असली का मिट्टी का गुण स्वाभाविक होता है। उसमें प्राकृतिक कण होते हैं, और यह वाला बहुत ज्यादा चिकना है। फिर इसके चमकीले सतह को देखो। असली का चमकीला सतह कोमल और मुलायम होता है, और इसका चमकीला सतह बहुत ज्यादा खुरदरा है। यह साफ नकली सामान है। यह साफ नकली सामान है। अरे बाप रे। बाई शाओ, यह क्या मामला है? हाँ, लगता है मैंने सच में गलत खरीदारी की है। नीला बाबू, मैं अभी जाकर उनसे जवाब मांगता हूं। अब मैं विदा लेता हूं। हर युग के नायक युवाओं में से ही निकलते हैं। यह नौजवान बहुत तेज नजर रखता है। नीला बाबू, आपने बहुत शाबाशी दे दी। बैठ जाओ। अरे शीलान लाओ। हाँ ठीक है। यह मैंने तुमसे जो 1 मिलियन की प्रमाणन फीस का वादा किया था, वह है। धन्यवाद मिस लान, पहली कमाई हाथ लग गई। तुम लड़के में दम है। बिल्कुल सही। कल वानली बाउलो में नीलामी है। जाने की हिम्मत है। वानली बाउलो की नीलामी साल में एक बार, आम लोगों के लिए प्रवेश नहीं है। तुम बहुत भाग्यशाली हो। नीलामी संयोग से मेरी नीलेस्फेड चीनी मिट्टी का कटोरा बिकने वाली है। साथ ही कुछ पुरानी चीजें भी सस्ते में मिल सकती हैं। लान जी, आपकी दरियादिली के लिए शुक्रिया। नमस्ते, आप कौन हैं? ओह, मैं लान परिवार से हूं। यह मेरी नीलामी के लिए है। मिंग राजवंश की नीलेस्फेड चीनी मिट्टी की कटोरी। अरे तो आप लान परिवार के युवराज हैं। मेरी विनम्रता प्रकट हो। मैं अभी आपके लिए देखता हूं। प्रबंधक, तुम्हें बहुत ध्यान से देखना होगा। लान परिवार में केवल एक युवती है। कोई युवराज नहीं है। वह शायद लान परिवार के नाम का इस्तेमाल कर रहा है। झूठ बोल रहा है। श्री यांग की बात सुनो। ओ, ये तुम पहले ही आ गई। कुमारी लान, क्या तुम मुझे पहचानती हो? माफ करना, याद नहीं। चलो चलते हैं। रुको मिस लैन, इस लड़के के झांसे में मत आना। अभी यह लड़का यह बेकार चीज लेकर तुम्हारे घर की प्रतिष्ठा का इस्तेमाल करके घटिया सामान बेच रहा था। अभी यह लड़का यह फटा पुराना सामान लेकर तुम्हारे परिवार की प्रतिष्ठा का लाभ उठाकर घटिया माल अच्छे के भाव बेच रहे हो। यह वास्तव में हमारे लान परिवार ने ही आपूर्ति की है। क्या कोई समस्या है? क्या हाल है यांग कुमार? तुम्हें अपनी भाषा पर ध्यान देना चाहिए।
यह तो असली कीमती खजाना है। मुझे पुरानी चीजों का ज्ञान नहीं है। तुम्हें ज्ञान नहीं है तो यहां क्या कर रहे हो? यहां ज्ञानी बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? बिल्कुल सही। ये हम देख लेंगे। ये कहां से आ गया? अरे वो, मैं तुम्हारी यह कटोरी देख रहा हूं। कम से कम 20-30 लाख की तो है। तुमने कितने में खरीदी? इतने में? अरे, मुझे सबसे बड़ा सौदाबाज कहो। दादाजी, तुम आ गए। आओ आओ आओ। वो छोटे दोस्त, तुम इस कलाकृति को देखो। डी नंबर डीडी की कीमत 4 से 8 करोड़ है। क्या यह पिंग फू पोस्टर नहीं है? पश्चिमी जन राजवंश के महान सुलेखकार लू जी की कृति। ओह, यह तो अमर कृति है। बस दुख इस बात का है कि असली कहां है, पता नहीं। हाय बूढ़े लान, यह नकली है, यह असली है। ये तुम क्या सोच रही हो? इस बार यह सच है। क्या तुम प्राचीन वस्तु चाहती हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? यांग तियांग, मेरा क्या ख्याल हो सकता है? असली चीज राष्ट्रीय संग्रहालय में है। बुजुर्ग साहब, उसकी बकवास मत सुनो। यह लड़का, मुझे तो लगता है तुम ही ठग हो। अभी तो कह रहा था कुछ नहीं जानते, अब फिर जानने लगे। अरे तो हो, ये का मतलब है राष्ट्रीय संग्रहालय वाला नकली है क्या? तुम यह तो नहीं कहोगे कि तुम राष्ट्रीय संग्रहालय के विशेषज्ञों से ज्यादा प्रामाणिक हो? तुम जैसे अज्ञानी व्यक्ति बाहर निकल जाओ। किसी टूटे कटोरे को मिल जाने भर से अपने आप को विशेषज्ञ समझने लगे। मेरी दिव्य दृष्टि गलत नहीं हो सकती। यह वह अनमोल पिंग फू लेख है। बुजुर्ग लान, मैं चाहता हूं इस पेंटिंग को खरीद लूं। मैं नहीं चाहता कि तुम इसे खरीदो, पर यह तो स्पष्ट रूप से नकली है। क्यों? जानबूझकर धोखा खा रहे हो। बुजुर्ग श्री लान, आप निश्चिंत रहें, नुकसान मेरी अपनी जिम्मेदारी है। और अभी मैंने नीलामी घर को कहा, एक नीले सफेद चीनी मिट्टी का कटोरा भी नीलाम कर दिया। मुझे अपनी नजर पर भरोसा है। सच में दादाजी, वह कटोरा सच में है। ये ने उसे 500 युआन में खरीदा था, अब उसकी कीमत लाखों में है। ओह, यह बात सच है। हाँ, तो ठीक है। यह पेंटिंग तुम फोटो खींच सकते हो। मैनेजर को बुलाओ। यह पिंग फू लेख नकली है। फिर बूढ़े श्रीलान इसे क्यों खरीद रहे हैं? क्या यह बुजुर्ग ठीक हैं? दोस्तों, बूढ़े श्रीलान नहीं खरीद रहे हैं। मैं इसे 10 लाख में खरीदूंगा। इस पिंग फूटी को खरीद लो, तो फिर आश्चर्य की बात नहीं है। इस नौजवान को देखकर लगता है बिल्कुल अनुभवहीन है। लगता है सबक खरीदने वाला है। इस कृति का मालिक अब तक सामने नहीं आया है। क्यों? क्योंकि यह नकली है। यह हो ये है, बस बुजुर्ग के सामने अपनी कला दिखाना चाहता था। उसने कभी नहीं सोचा कि बुजुर्ग को क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। यांग तियांग, मैं तुम्हें सलाह देता हूं, इशारों में बातें मत करो। यहां उछल कूद मत करो बंदर की तरह। मैनेजर, और किस बात का इंतजार है? उसने पहले मुसीबत शुरू की, जल्दी से उसे बाहर फेंक दो। यांग शाओ, माफ कीजिए श्री हो, ये भी हमारे ग्राहक हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, अगर वह नहीं जाएगा तो मैं जाऊंगा। यह वांगली बहुमूल्य भवन सचमुच ग्राहकों के बड़े छोटे का भेद भूल गए। क्या मैंने तुम्हें जाने दिया? तुम क्या करना चाहते हो? मारपीट करनी चाहते हो? आ जाओ। अरे ये सबके सामने थोड़ा संयम बरतना चाहिए। बुजुर्ग श्रीलान, मेरा इरादा सबके सामने हाथापाई करने का नहीं था। मैं बस उससे एक शर्त लगाना चाहता था। किस बात की शर्त? हम इस पेंटिंग के असली या नकली होने की शर्त लगाते हैं। शर्त की रकम 1 करोड़ है। अगर यह असली साबित हुई तो तुम मुझे 1 करोड़ दो, और सबके सामने चिल्लाकर कहो कि मैं एक मूर्ख हूं। कैसा रहेगा? अगर तुम हार गए तो मैं भी 3 बार जोर से कहूंगा कि मैं मूर्ख हूं, और तुम्हें 1 करोड़ दूंगा, उस नीले सफेद चीनी मिट्टी के कटोरे के अलावा। क्या तुम शर्त लगाने की हिम्मत रखते हो? सब लोग अच्छे से सुन लें, मैंने उसे मजबूर नहीं किया। वह मेरे साथ शर्त लगाना चाहता है। मैं सहमत हूं। ये क्या करने जा रहा है? यह जवान लड़का बहुत उग्र है। यह आदमी क्या करने आया है? कहीं यह कागज को तह करने वाला है क्या? ऐसा मजा तो बहुत दिनों में नहीं देखा। ये तुम सबूत मिटाना चाहते हो? मैं कहता हूं बेकार है। चाहे तुम ये चीजें खा भी लो, इसके नकली होने में कोई बदलाव नहीं आएगा। यहां मौजूद सभी जानते हैं कि प्राचीन पेंटिंग की प्रामाणिकता की पहचान करने में सबसे पहले कागज की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाता है। और सिपुलोयांग कागज की खासियत यह है कि यह 4 परतों वाला कागज होता है। बुजुर्ग लान, आप देखिए,
क्या यह वही कागज नहीं है जिस पर पिन फूटी बनाई गई थी? लोयांग कागज। यह सचमुच लोयांग कागज है। यह पेंटिंग असली है। यह सिप्पो का लोयांग पेपर है। क्या यह वाकई असली है? तुम हार गए यांग शाओ। तुम जीते कैसे? साफ तौर पर असली है। संग्रहालय में है। चूंकि तुम अभी भी हार नहीं मान रहे, तो मुझे माफ करना। संग्रहालय की आधिकारिक वेबसाइट के नीचे निदेशक का फोन नंबर है। मैं उनसे सीधे तुमसे बात करवाता हूं। हेलो, नमस्ते। यह राष्ट्रीय संग्रहालय कार्यालय है। मेरे पास अभी एक प्रश्न है। यह संग्रहालय में रखा हुआ पिन फू पत्र है, क्या यह असली है? यह मुझे याद है पिछले साल कई विशेषज्ञों ने फिर से पिन फू पत्र की जांच की थी। बिल्कुल सही। संग्रहालय वाला यह नकली है। प्रदर्शनी के रूप में विज्ञान प्रदर्शन का काम करता है। संग्रह के कार्ड पर सब नोट है। अच्छा, धन्यवाद। सबको स्पष्ट समझ आ गया ना? कोई और सवाल है? बेझिझक पूछ सकते हैं। इस संग्रहालय की चीज तो नकली है। मुझे बहुत दिन हो गए वहां गए, ध्यान ही नहीं दिया। लगता है यह बिल्कुल असली है। कीमत कम से कम 50 लाख से ऊपर है। अब तुम्हारे पास क्या कहने को है? मैं तुमसे बहस भी नहीं करूंगा। तुम शुरू करो। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या शुरू करें? तुम मुकरना चाहते हो, है ना? इतने सारे लोग देख रहे हैं। तुम बचना चाहते हो। मैं नहीं जानता तुम क्या कह रहे हो। तुम्हारी याददाश्त ताजा कर दूंगा। ठीक है, 1 करोड़ 3 दिन में मेरे खाते में भेज दो। यांग शाओ, हुए, मैं तुझे मार डालूंगा। अरे बाप रे, कहा था तू मूर्ख है, मानता ही नहीं। जल्दी से भाग जा, यहां शर्मिंदा मत हो। नमस्ते महोदय, मेरा नाम सोंग यूडे है। अगर आपको पुरानी कलाकृतियों का व्यापार करना है, तो मुझसे अक्सर मिल सकते हैं। नमस्ते मिस्टर हूँ, यह मेरा कार्ड है। यह मेरा कार्ड है, मिस्टर हूँ। छोटी यू, तुम अभी विदेश से लौटी हो और तुम्हें एक बहुमूल्य चीज मिल गई है। यह हूँ ये है। निश्चित रूप से बनने वाला है। पुरानी वस्तुओं के कारोबार का भविष्य का सितारा। ये तुम बहुत कमाल हो। क्या तुम मुझे सिखा सकती हो? हम तो बस 2 दिन से जानते हैं। तुम्हें डर नहीं कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा? तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम एक अच्छे इंसान हो, मुझे तुम पर भरोसा है। ठीक है, तो फिर जब मुझे समय मिलेगा मैं तुम्हें सिखा दूंगा। हाँ? दोस्तों, समय लगभग हो गया है। हमारा सालाना वानली बाओलो नीलामी अब शुरू होने वाली है। कृपया सभी बैंक्वेट हॉल में आएं। देवियों और सज्जनों, हमारी वानली बाओलो नीलामी अब शुरू होती है। अब हम आमंत्रित करते हैं पहली कलाकृति को। यह खोतानी जेड पेंडेंट। इसकी उत्पत्ति साधारण नहीं है। मालिक के अनुरोध पर। क्या यह गलत नहीं है? यह कौन सी जगह है? इस तरह का कचरा भी यहां नीलाम हो सकता है। यह 50,000 का भी लायक नहीं है। यह कारीगरी खोतानी जेड पर लागू होती है। यह तो बहुत बर्बादी है। यह वाकई बहुत मोटा है। हाँ? नहीं, वह तो शेंग शेंग मान है ना। ली किंग जाओ। ढूंढती हूं, तलाशती हूं। सूनापन सूनापन बहुत दुखद और उदास है। ये तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? उसके ऊपर जो खुदा हुआ है वह ली किंगझाओ की कविता का शीर्षक है ना? अरे लगता है तो है। शायद किसी छोटे कारीगर ने उकेरा होगा। बूढ़े लैंड, अगर तुम मुझ पर भरोसा करती हो तो इसे खरीद लो। क्या तुमने कुछ खोजा है? समय कम है, समझाने का समय नहीं। आज बूढ़े लान को क्या हुआ है? शायद यहां पैसे गंवाने आए हैं। इस चीज का कोई मूल्य नहीं है। मैं नहीं बढ़ूंगा। क्या यह हो ये की वजह से है? यह चीज पेंटिंग्स और कैलीग्राफी जैसी नहीं है। पेंटिंग्स और कैलीग्राफी की तो असलीनकली पहचान भी हो सकती है। यह तो एक दोषपूर्ण सामान है। प्राचीन होने से भी क्या फर्क पड़ता है? मैंने हुए को गलत समझा था। हुए, तुम बोलो, इसकी कीमत क्या है? कम से कम करोड़ों। अगर आप मेरी सुने तो मुझसे रहस्य न बनाओ। ली किंगजाओ प्रसिद्ध कवयित्री हैं। उनके पति हैं झाओ मिंगचेंग, प्रसिद्ध पत्थर और मुहर विशेषज्ञ। कुछ साल पहले क्रिस्टी नीलामी में जाओ मिंगदे की जेड पेंडेंट नीलाम हुई थी। उस समय की कीमत बहुत अधिक नहीं थी। ये दोनों जेड पेंडेंट दोनों के प्रेम के प्रतीक हैं। यह एक जोड़ी है।
यहाँ लिखे अक्षर ली किंगझाओ ने स्वयं उकेरे हैं। झाओ मिंगचेंग तो पेशेवर थे, पर ली किंगझाओ नहीं थी, इसलिए यह बहुत भद्दे लगते हैं। लेकिन इसका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मूल्य 1 अरब की कीमत तक ले जा सकता है। हाँ हाँ हाँ, ये ऐसी चीज, तुम भी इसकी कीमत पहचान सकते हो, यह वाकई कमाल है। ये अगर तुम न कहते तो मैं इसे कचरा समझ बैठता। असाधारण प्रतिभा तो हमेशा होती है, हुनर को पहचानने वाले हमेशा नहीं मिलते। लान साहब, आप बहुत अधिक कह रहे हैं। यह तो बस मैं अपनी छोटी सी क्षमता से लान साहब और मिस लान के एहसान को चुकाना चाहता हूं। लान साहब, इस बारे में अभी किसी को न कहना बेहतर होगा। नील बाबू, इस बारे में अभी कुछ न कहना बेहतर है, क्योंकि दूसरा जेड पेंडेंट हमारे पास नहीं है। अगर सबको पता चल गया तो बेचना मुश्किल हो जाएगा। आज नील बाबू को क्या हुआ है, इतना खुश क्यों दिख रहे हैं? यह हो ये कोई देवता तो है नहीं, हर बार उसे ही अच्छी चीज मिलने दें, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब आगे हमारी दूसरी नीलामी वस्तु प्रस्तुत है। देवियों और सज्जनों, इस बोतल के बारे में मुझे कुछ और कहना होगा। यह तो उस समय की बात है, मिंग सम्राट रेंजोंग ने हान राजकुमार को भेंट किया था यह 7 रंगों वाला कांच का फूलदान। पूरे मिंग राजवंश में केवल 2 ही खोजे गए हैं, दूसरा अब कहाँ है पता नहीं। यह वाला दुनिया में बचा हुआ एकमात्र नमूना है। और कीमत की बात करें तो यह बहुत महंगा भी नहीं है। बोली की शुरुआती कीमत 2 करोड़ है। अब कुछ नहीं कहना, 25 लाख। कितने अमीर हो तुम? यह कांच की बोतल आधुनिक युग की है, नकली साबित हुई, कीमत सिर्फ 500 रुपए। यह कांच की बोतल थोड़ा ज्यादा ही परफेक्ट है, कोई खराबी नहीं मिल रही। कैसे? अब तुम्हें लगता है यह नकली है? औद्योगिक उत्पाद अक्सर परफेक्ट होते हैं, और यह बिल्कुल परफेक्ट है, तो साबित कैसे करें? मेरे ख्याल से न खरीदे तो बस। हाँ दादाजी, यह चीज हम इसे नहीं खरीदेंगे। इसमें क्या समस्या है? सबकी प्रमाण पत्र जांच हो चुकी है, यह झूठा तो नहीं है ना? तो ये को लगता है यह कांच की शीशी, इसमें कुछ संदेह है। हाँ ठीक है, वो ये की नजर चुकी नहीं, उसकी बात मानो। बुजुर्ग महोदय, क्या आजमाने का विचार नहीं? मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा, इसे नौजवानों के लिए छोड़ दो। साफ दिख रहा है बुजुर्ग साहब को वाकई पसंद है, मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं बढ़ाकर 19 करोड़ करता हूं। 19 करोड़ एक बार, 19 करोड़ 2 बार। इसे खरीदकर बुजुर्ग लान साहब को भेंट कर दो, अभी के सम्मान हानि की भरपाई हो जाएगी। उसकी पोती से मेरी शादी करवाओ। 19 करोड़। मैं 20 करोड़ देता हूं। मैं 20 करोड़ देता हूं। 20 करोड़। अब इसमें कोई मुनाफा नहीं बचा। ये यांग तियान, क्या हो ये ने तुम्हारी बुद्धि मारी है? 2 अरब में सौदा पक्का। श्री यांग तियान, बधाई हो। बड़े साहब, अभी आपको यह खजाना बहुत पसंद आया, शायद कुछ कारणों से आपने बोली नहीं लगाई, लेकिन कोई बात नहीं, यह मैं आपको भेंट करता हूं। हाँ हाँ हाँ, यह तो मुझे नहीं दे सकते, हमारे दोनों परिवारों के रिश्ते अच्छे हैं, यह सही है, लेकिन यह चीज बहुत कीमती है। चाचा जी, यह तो खास आपके लिए ही खरीदा गया है, अगर आप नहीं लेंगे तो मेरे किस काम का है? मैं कुछ लोगों की तरह तो नहीं हूं, बस बातें ही बना लेता है। पैसे नहीं हैं और देंगे भी नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, यहां मेरा इंतजार कर रहे थे। ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, यह चीज मैं नहीं खरीद सकता। अगर पैसे नहीं हैं तो नीलामी में मत आया करो। हे कंगाल, जल्दी से यहां से निकल जाओ। बुजुर्ग, मेरा कोई बुरा मतलब नहीं है, मैं सिर्फ हुए को निशाना बना रहा हूं। तुम दोनों झगड़ा बंद करो, इतने सारे लोग देख रहे हैं। ठीक है, सचमुच लोमड़ी बाघ के बल पर डींगे हाँकती है। बूढ़े लान ने बुलाया तो तुम सच में आ गए, सचमुच तुम्हारा साहस तो देखो। यह यांग तियान कितना मूर्ख है। तुम क्या कह रहे हो? खुद 2 अरब में नकली सामान खरीद लिया और कहता है कि मैं मूर्ख नहीं हूं। क्या नकली सामान? यह संभव नहीं। हुए, तुम तो विशेषज्ञ से भी बढ़कर हो। क्या सब लोग बेवकूफ हैं? केवल तुम ही देख सकते हो कि यह नकली है। हुए, तुम्हें मुझे स्पष्ट बताना चाहिए, यह वानली बाओ लॉ है। अगर कोई आधार नहीं है तो यहां बिना सोचे बोल रहे हो। मुझे माफ मत करना, बताओ कहां नकली है, सबूत लेकर आओ। माफ कीजिए सबको, मैंने हुए को बताया था यह कांच की बोतल नकली है, क्योंकि यह कांच की बोतल बहुत ज्यादा सही लगती है, इसलिए मुझे लगता है कि यह नकली है। शियाओ यू, ओह ऐसी बात थी। शियाओ यू, तुम पुरानी वस्तुओं के बारे में नहीं समझती, बस इस तरह कह दिया। कोई बात नहीं, यह चीज भले ही नकली हो, अब और मत कहो। क्या यह उनका अपमान नहीं होगा?
और वे कभी भी इसे स्वीकार नहीं करेंगे। समस्या आखिर है कहाँ? छोटी यू को प्राचीन वस्तुओं की समझ नहीं है। सवाल उठाना क्या असामान्य है? क्या तुम खजाने के मास्टर नहीं हो? तुम भी इस उपद्रव में क्यों शामिल हो रहे हो? अगर तुम सबूत नहीं ढूंढ पाए, तुरंत मेरी नजरों से दूर हो जाओ। एक गरीब लड़का मुझसे टकराने की हिम्मत करता है। अब देखते हैं तुम क्या करते हो। अच्छा, जाओ। आह, ये क्या? आज तुम जरूर ही। क्या तुमने मेरे वानली बहुमूल्य मंडप में उपद्रव किया है? ये तुम बहुत जल्दबाज हो गए। बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए। यह तो 20 करोड़ का मामला है। जल्दी पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। आज का दिन तो बहुत ही रोमांचक रहा। 1 मिनट रुको। 20 करोड़ मैं चुकाऊंगा। शियाओ यू, दादाजी, मैं तुमसे पैसे नहीं मांगूंगा। मेरे पास भी कुछ निजी बचत है। चिंता मत करो, मुझे सबूत मिल गया है। क्या लान लाओ सच में है या नकली? इसे देखिए, आप समझ जाएंगे। लेजर उत्कीर्णन, यह सच में मुझे सोच में डाल देता है। लेजर उत्कीर्णन, यह तो असंभव है। हे भगवान, यह सच में लेजर उत्कीर्णन है। हम जिसके लिए होड़ कर रहे थे वह नकली था। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। ये तुमने जरूर कुछ गड़बड़ की है। खुद 2 करोड़ में नकली सामान खरीद लिया। बताओ कितना बेवकूफी भरा काम है। ये नकली बनाने वालों ने ये कैसे किया? अभी तक ये कैसे नहीं दिखा? क्योंकि नकली बनाने वालों ने एक बात पर दाव लगाया, कोई भी इसे तोड़ने की हिम्मत नहीं करता। यह एक दिमागी खेल है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग से नकली बनाया गया है। खराबी बोतल के अंदर है, तोड़ने के बाद ही देख सकते हैं। लेकिन राष्ट्रीय खजाने को तोड़ने की हिम्मत किसमें है? फिर कोई और तरीका नहीं है? क्या पहचान की जा सकती है? हाँ, बस रोशनी करनी होगी। ओह, इतना आसान तरीका हमने सोचा क्यों नहीं? मेरे ख्याल से ये तो शीर्ष नीलामी घर में भी मुख्य कला मूल्यांकनकर्ता बन सकती है। कोई है? इस कचरे को हटाओ मेरे सामने से और पता लगाओ किसने इसका मूल्यांकन किया था। उसे मेरे सामने से लुढ़क जाने दो। यांग शाओ, मैं वास्तव में शर्मिंदा हूं। यह हमारे वानली बाओ लाओ की चूक है। आप निश्चिंत रहें, यह नुकसान हम कदापि आप पर नहीं थोपेंगे। हे भगवान यांग तियान, खजाना आकलन का यह काम बहुत गहरा ज्ञान मांगता है। तुम्हें अभी और सीखने की जरूरत है। मुझे यकीन नहीं होता तुम्हारी पूरी जिंदगी में कोई गलती नहीं होगी। मेरे पास दिव्य दृष्टि है, तुम मेरी बराबरी कर सकते हो। सभी थोड़े थके हुए लग रहे हैं, लेकिन अगली कलाकृतियां, यह निश्चित रूप से आप सभी को तरोताजा कर देगा। यह 10 महान कालजयी चित्रों में से एक है। 1000 मील का पर्वत और नदी चित्र यहां है। यह तो अविश्वसनीय है। शुरुआती बोली 2 करोड़ है। यह तो आसमानी कीमत है। कम से कम 6 करोड़ तक तो बढ़ेगी ही। 2 करोड़ 10 लाख, ठीक है। तुमने क्यूइली शान जियांग तू भी ले आया। अरे यह सही नहीं लग रहा। क्यूइली शान जियांग तू का काल अज्ञात है। दूरी बहुत अधिक है। विस्तृत जांच असंभव है। इस क्यूइली शान जियांग तू के बारे में तुम क्या सोचते हो? सच कहूं तो कुछ गड़बड़ है, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा है। मुझे अभी ठीक से दिख नहीं रहा। क्या सच में यह नकली है? मालिक वान, मैं चाहता हूं कि ये इस खजाने की जांच करे। मेरा भी यही विचार है। कोई और मतलब नहीं है, बस यही आशा है। हम संग्रहकर्ताओं के प्रति जिम्मेदार रहें। ठीक है। श्री हुए, कृपया देख लीजिए। पक्का करना चाहते हैं, परतों में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नीलामी रोक दी जाती है। आज श्री हुए ने एक नकली वस्तु की पहचान की है। यह हमारे वानली बाओ लाओ का चूक है। आप सभी जिन्होंने भी वानली बाओ लाओ से नकली सामान खरीदा है, हम बिना किसी शर्त पैसा वापस कर देंगे। और यह किली शानजियांग तू श्री हुए द्वारा हमारे वानली बाओ लाओ के मूल्यांकनकर्ता संयुक्त रूप से जांच करेंगे। कृपया सभी लौट जाएं। जाते समय हम आप सभी को एक उपहार देंगे, एक सुंदर उपहार, माफी के तौर पर। चलो चलें। अरे यह, माफ कीजिए छोटी बारिश नीले बाबू, तुम लोग निश्चिंत रहो। मैं श्री हुए के साथ कुछ नहीं करूंगा। मैं 1 करोड़ की मूल्यांकन फीस देता हूं। हुए भाई, तुम बस मिस वान के साथ चले जाओ। हम पहले वापस जा रहे हैं। देखने के बाद याद से वापस आना। मैं चालक को द्वार पर तुम्हारा इंतजार करने के लिए कहता हूं। ठीक है ठीक है ठीक है। यह कौन है? इतना जवान। मालिक ने उसे जांचने क्यों दिया? इतना जवान, लगता है कोई अनुभव नहीं है। यह 1000 माइल्स ऑफ माउंटेन्स एंड रिवर्स पेंटिंग नकली है।
यह 1000 माइल्स ऑफ माउंटेन्स एंड रिवर्स पेंटिंग नकली है। ब्लेड से सिर्फ 2 परतें अलग की जा सकती हैं। यह स्पष्ट रूप से मेल नहीं खाता उस समय की कागज बनाने की प्रक्रिया से। ठीक है, मैं तुम्हें परिचित कराता हूं। यह ये हैं। आज की नीलामी में 3 कीमती चीजें हैं। उनमें से 2 उत्कृष्ट गुणवत्ता की हैं। यही उसने पहचाना था। हम में से किसी ने नहीं देखा, सिर्फ तुमने देखा। तुम सच में कमाल हो। ये ही झोंगशान हैं, हमारे वानली बावलों के हैं। मुख्य कला मूल्यांकनकर्ता, आपसे मिलकर खुशी हुई। टीना, दोनों कलाकृतियों में समस्या है। हमें तो कुछ नजर नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने छेड़छाड़ की है? हाँ, सभी कलाकृतियों की हमने विस्तृत जांच की है। शायद हम में से किसी ने नहीं देखा। यह असंभव है। क्या सच में किसी ने नहीं देखा? मुसीबत आ गई। वे तुम पर सवाल उठा रहे हैं। क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? अयोग्यता तो अयोग्यता ही होती है। ये श्री ये कह रहे हैं कि मैंने गड़बड़ की है। मैंने हेराफेरी कैसे की? यह आपका मुख्य कला मूल्यांकनकर्ता मिन है। न केवल रवैया खराब है, दिमाग भी ठीक नहीं है। अभी आपका इतना नुकसान किया, अब मुझ पर आरोप लगाने की हिम्मत? तुम खांसी नौजवान को दुनिया का अंदाजा नहीं है। अच्छा, फिर आजमाइश करके देखते हैं। बताओ कैसे आजमाइश करेंगे? चूंकि पुनः जांच करनी है तो हम देखेंगे कि किसकी जांच तेज है। अरे तेज जांच की बात कर रहे हो? तुम्हारे हुनर से तो समझ गए निरीक्षण के नियम। मुख्य निरीक्षक, ठीक है, चूंकि प्रतियोगिता होनी है तो मैं निर्णायक बनूंगा। तुम लोग बाद में परिणाम मोबाइल से मुझे भेज देना। निरीक्षण पूरा होने के बाद निरीक्षण बदल लेना। मैं तुलना करके ही पता लगाऊंगा आखिर समस्या किसकी है। अब प्रतियोगिता शुरू। वो ये कि दौड़ते घोड़े पेंटिंग। हे भगवान, 1 मिनट में एक। यह भी कितनी तेज है। यह हो ये इतनी तेज। शायद यह सिर्फ एक अनुमान है। अब आपस में जांच के नतीजे बदलते हैं। नकली सामान हेलो मैप असली है। आपके द्वारा दिए गए जांच के नतीजों से मतभेद हेलो मैप को लेकर है। लगता है हमारे बीच कुछ मतभेद हैं, लेकिन कोई बात नहीं। वान साहब, यह हेलो चित्र नकली है। जैसी आपकी मर्जी, कोई भी तरीका चलेगा। यह हेलो चित्र, इसमें इस्तेमाल कागज गलत है। उस समय कागज बनाने की यह तकनीक पहले ही बाहर हो गया है। सब देख सकते हैं। बुरा नहीं है। हम क्यों नहीं देख पाए? क्या हम बूढ़े हो गए हैं? आंखें कमजोर हो गई हैं? आप सब भी हिम्मत मत हारो। नकली तकनीकें 1000 रूप बदलती हैं। हम सभी को और अधिक सीखना चाहिए। नकली चीजें बनाने में तो तुम माहिर हो। विदेशों में होने वाली बातों पर ध्यान दो। नई नकली तकनीकों को समझो। जर्नल्स पढ़ा करो और रिसर्च रिपोर्ट्स देखा करो। मास्टर जी, क्या हमें अब भी तुलना करनी है? अगर मैंने गलत नहीं समझा तो तुम्हें तो कुछ दिखा ही नहीं। इस पेंटिंग की असलियत बस अंदाजा लगाया ना। तुम बकवास कर रहे हो। ये झोंगशान, तुम कंपनी में रह सकते हो, लेकिन मुख्य प्रमाणक की पोस्ट तुम्हें रास्ता देना ही होगा। जांच पूरी हो गई, मुझे भी अब जाना चाहिए। अरे, अभी तो समय बहुत है। चलो मेरे ऑफिस में चाय पीते हैं। अभी ऑफिस बुला रहे हो? क्या तुम सच में? श्री हुए, क्या आप हमारी कंपनी में मुख्य प्रमाणन विशेषज्ञ बनने में 10 लाख का वार्षिक वेतन पाकर रुचि लेंगे? यह बहुत आकर्षक लगता है। मैं आशा करता हूं आप विचार करेंगे। यह मैं आपको दे सकता हूं। मुझे लगता है यह तुम्हारे लिए भी ठीक रहेगा। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी कंपनी से कोई शिकायत है। किस चीज की पहचान करने में मदद करूं? कोई दिक्कत नहीं है। मैं मदद करने को तैयार हूं, लेकिन काम नहीं कर सकता। मैं आलसी हो गया हूं। बंधन पसंद नहीं है। यह अभी की पहचान शुल्क है। यह जेड पेंडेंट मैं तुम्हें देता हूं। इसे हमारी दोस्ती का आगाज समझो। यह है ली किंगजाओ द्वारा तराशा गया जेड पेंडेंट दिख रहा है। क्या उसके पति झाओ मिंगचेन का नहीं दिख रहा? इन 2 जेड पेंडेंट्स के अलग अलग मूल्य एक साथ रखने पर मिलने वाले मूल्य से कहीं कम हैं। तो तुमने वह टुकड़ा क्यों बेचा? यह देखा जा सकता है। इससे पहचानने की क्षमता बहुत उच्च है। बेशक यह चारा डालने के लिए था। भैया हूं ये। तुम्हें क्या खाना पसंद है? मैं कुछ भी हल्का खा लूंगा। मैं चुनती नहीं। तो मैं तुमसे कहता हूं, हमारे घर का बावर्ची बनाता है ब्राइस्ड पोर्क जो बेहद स्वादिष्ट है। तुम्हें जरूर चखना चाहिए। ठीक है, मैं पेट भर के खाऊंगा। मालिक, मालिक, हाँ,
कोई बात हो तो सीधे कह दो, यहाँ कोई बाहर वाला नहीं है। बाई झेंग आपसे मिलने आया है, अभी दरवाजे पर खड़ा है, उसे अंदर आने दो या। यह बाई झेंग बहुत बेमौके आया है। ओ ये भाई, तुम्हें इसकी ठीक से सबक सिखानी चाहिए, उसे यह ख्वाहिश छोड़नी ही होगी। हाँ, उसे अंदर आने दो। दादाजी, अंदाजा लगाओ मैंने क्या खरीदा है, फिर क्या अच्छी चीज लाए हो। ओह, बर्फीली दरारें खुल गईं, सोने की धारियां और लोहे के तार, दक्षिणी सोंग राजवंश का याओ चीनी मिट्टी, कमल के आकार का कटोरा। दादाजी क्या आपको पसंद है? अगर पसंद है तो यह आपके लिए है। अरे यह नहीं चलेगा, तुम हर बार आते हो, इतनी कीमती चीजें लाते हो। दादा, यह चीज देखने में अच्छी लगती है, लेकिन इसकी जांच नहीं हुई होगी। आज हो ये भाई यहाँ हैं, क्यों ना उनसे जांच करवा लें। यह तो लोगों को नाराज करने का काम है। यह श्रीमान बाई की तोहफे की चीज है, जोर असली होगी। मैं निरीक्षण नहीं करूंगा। यह श्री बाई का उपहार है, यह निश्चित रूप से असली है। मैं निरीक्षण नहीं करूंगा। यह वही व्यक्ति है, वह मेरे कर्मचारी को बहका रहा है। श्री हुए, आपको प्राचीन वस्तुओं का इतना ज्ञान है, तुम फिर भी जांच कर लो। लगता है जलन हो रही है। मैं जांच नहीं करूंगा, मेरी क्षमता सीमित है। ये दादा, आज तुम वानली बाओ लॉ में थे, उनकी जांच में मदद भी कर रहे थे, 2 नकली चीजें भी पकड़ी, तुम निस्संदेह सबसे योग्य हो। श्री हुए, जियोयू ने ऐसा कहा है, तुम फिर भी एक बार देख लो। खैर कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, तुम ही इसकी जांच कर दो। ठीक है। ये याओ सनफ्लावर मुख कटोरा, समय आधुनिक है, गुणवत्ता का आकलन किया गया। लान साहब यह नकली होना चाहिए, सोने के तार बहुत पतले हैं, यह आधुनिक नकल है। ओह, क्या यह नकली है? दक्षिणी सोंग राजवंश की शिल्पकला, यह स्तर हासिल नहीं कर सकते। बाई झेंग, जल्दी से विक्रेता को ढूंढो, नुकसान की भरपाई हो सकती है। यह वाला, सच में मैंने सही नहीं देखा, मेरे पास एक और है, नीलामी से खरीदा हुआ, धोखा नहीं खाना चाहिए। यह फिर किस चीज का निशान है? यह है मिंग राजवंश के जनरल की जिगुआंग की अंगूठी, मैंने इसे नानियों नीलामी से खरीदा है। ओह, एक सैनिक की अंगूठी, इसे मैं रख लेता हूं। तुम्हें पसंद आया, बस यही बड़ी बात है। ये तुम्हें शायद पता नहीं होगा, आज क्या दिन है? आज तो बड़े बाबूजी का। यह कौन सा दिन है? इसे भी याद करते हैं? मुझसे तो किसी ने नहीं कहा। यह मैं सच में नहीं जानता। बुजुर्ग उन दिनों युद्ध के मैदान में रहे हैं, वह तो खून खराबे से बचकर निकले हैं। देश के लिए बहुत बड़ा योगदान है। अरे, यह देश की सेवा के लिए किया गया काम है, याद रखना बहुत ही दिलचस्प बात है। ये कहीं तुमने तोहफा नहीं लाया ना? तुमने बुजुर्ग महोदय को दिल से नहीं रखा है। तुम्हें कैसे पता कि मैंने तैयारी नहीं की है? हालांकि मैं बुजुर्ग श्री लान के साथ ज्यादा समय से नहीं जानता हूं, लेकिन तुम यह नहीं कह सकते कि मेरा दिल नहीं है। तो तुमने क्या तैयारी की है? ओह, यह क्या है? अगर मैंने गलत नहीं देखा तो यह एक खोतानी जेड पेंडेंट है। इसकी क्या कीमत है? अगर तुमने तैयारी नहीं की है तो नहीं दे सकते, लेकिन इंसान को ईमानदार जरूर होना चाहिए। तुम दिखावा क्यों कर रहे हो? ये तुम्हारी गरीबी समझी जा सकती है, उसकी गरीबी समझी जा सकती है। आखिर हर कोई खास अमीर तो नहीं होता। गरीबी कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन बेईमानी बहुत बुरी लगती है। तुम्हें ठीक लगता है ना? दादाजी, क्या आपको याद है आज वानली बाओलो नीलामी में वह जेड पेंडेंट? याद है? मैं नौकरों से दूसरा ढूंढवा रहा हूं, लेकिन ऑनलाइन कोई जानकारी नहीं मिल रही। शायद वह विदेश जा चुका है, बहुत दूर कहीं, बिल्कुल सामने। हाँ, यह झाओ मिंगचेंग का जेड पेंडेंट है, बहुत मोटा सा दिखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिन सेना दक्षिण की ओर बढ़ रही थी उसकी जान खतरे में थी। यह उन्होंने अपने जीवन काल में बनाया था। आखिरी जेड पेंडेंट। मुख्य परिचारक, यह है। यह बिल्कुल अविश्वसनीय है। यह क्या मामला है? यह तुम्हारे हाथ में क्यों है? क्या मैं फार्म यूएर की पहचान करने में मदद नहीं कर रहा हूं? जाने से पहले उसने मुझे मूल्यांकन शुल्क दिया। और यह जेड पेंडेंट, क्या यह सिर्फ एक जेड पेंडेंट नहीं है? देखने में तो बेशकीमती भी नहीं लगता। तुम उसे समझाओ। श्रीमान बाई, ली किंगझाओ को जानते हो? हाँ, पहचान नहीं। गला
तुम्हें समझ आया? ओ ये भाई, तुम तो कमाल हो। यह बात, अब हम चुप रहते हैं। बस एक तोहफा है, दान से कोई लेना देना नहीं। यह मेरी श्रद्धांजलि है। अगर बूढ़े लान को पसंद आया तो बस, कीमत से तुलना नहीं करनी चाहिए। क्या गरीब होने का मतलब माता पिता की सेवा नहीं कर सकते? ठीक है, खाना परोसो, कोई नियम नहीं है, बस अच्छे से खा लो। श्री हूँ ये, साफ दिख रहा है तुम बहुत माहिर हो, शायद किसी नामी कॉलेज से पढ़े होगे। मेरी पढ़ाई ज्यादा नहीं हुई है, बस एक डिप्लोमा ही तो है। अरे यह तो नामुमकिन है, तुम इतने माहिर हो। मैं तो समझा था कि तुम हो किसी टॉप यूनिवर्सिटी के डॉक्टर। ओह, आपकी पारिवारिक शिक्षा तो बहुत गहरी होगी। मेरे माता पिता बचपन में ही गुजर गए, पारिवारिक शिक्षा की क्या बात करें, लेकिन कुछ लोगों के मुकाबले संस्कार शायद ज्यादा बेहतर हैं। मैं बहुत साधारण सा हूं, मैंने ढेर सारी किताबें पढ़ी हैं। युवराज बाई, क्या आप गलती नहीं कर रहे? आप ली किंगझाओ को भी नहीं जानते और मुझे बताते हैं कि आपने ढेर सारी किताबें पढ़ी हैं। मेरी राय में आपको बस खाना खाना चाहिए, खाने का डिब्बा। तो फिर आपने कौन सी किताबें पढ़ी हैं? मैंने सिर्फ 4 पुस्तकें और 5 क्लासिक्स पढ़े हैं, 24 ऐतिहासिक अभिलेख। तो मैं तुम्हारी परीक्षा लेता हूं, तुम बताओ। हाँ, हान वेन सम्राट लियूचे। वह हान वो सम्राट है? हाँ, बाई झेंग, यह सब्जी, क्या यह तुम्हारे मुंह के स्वाद के अनुकूल नहीं है? क्या तुम्हारी थाली में कुछ और डालूं? नहीं नहीं, आज ठीक तुम सब यहां हो। मैंने बहुत सारी अच्छी चीजें जमा की हैं। खाना खाने के बाद मैं तुम्हें दिखाने ले चलता हूं। वो ये मैं तुझसे कहता हूं, मैं तो बचपन से ही शियाओ यू के साथ यहां रहा हूं। बुजुर्ग भी मुझे बड़ा होते देखा है। छे, क्या तुम जानते हो बुजुर्ग के संग्रह की कितनी कीमत है? वास्तव में पैसा माप नहीं सकता, महत्वपूर्ण है उनका ऐतिहासिक मूल्य और सांस्कृतिक मूल्य। यहाँ की चीजें वास्तव में मापने का कोई तरीका नहीं है। ओह, तू ये ने सही कहा। इन चीजों की कीमत क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है। मैं भी उनके इतिहास और संस्कृति से प्यार करता हूँ। आप सच में एक बड़े संग्राहक हैं। ये सभी चीजें मैंने सब देख लिया है। कार्ड पर लिखे राजवंश, डिजाइन और परिचय सभी असली और कीमती हैं। हाँ हाँ हाँ। अब शाम हो गई है, मैं भी अब आराम करने चलता हूँ। तुम लोग थोड़ा और देख सकते हो, खासकर हो ये पहली बार आए हो, ज्यादा देखो। अच्छा, तू ये जो देखना चाहो बताना, मुझे यहाँ की अच्छी जानकारी है। मैं यहाँ आ चुका हूँ, हर एक कमरे में। बाई झेंग, एक जगह ऐसी है जहाँ तुम नहीं गए और तुम कभी अंदर नहीं जा सकते, लेकिन वो ये कर सकती है। अरे तुम मजाक नहीं कर रहे हो ना? मैं पहली बार आया हूँ, ऐसा लगता है जैसे मैं चोर हूँ। वो ये भाई, मेरा मतलब तुम्हारा मजाक उड़ाना नहीं था। ऐसी जगहें भी हैं जहां मैं नहीं गया। हाँ, वह है मेरा कमरा। तुम्हें गलती तो नहीं हुई, वह तो तुम्हारा कमरा है। तुमने उसे अंदर कैसे जाने दिया? तुम्हें भी पता है कि वह मेरा कमरा है, मैं जिसे चाहूं ले जाऊंगी। तुम्हें क्या लेना देना? अरे यह तो, बस करो, यह जगह, मैं रास्ता दिखाता हूं, चलो। वो ये भाई बैठिए। आपको ज्यादा शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। जब बाई झेंग चला जाएगा तब हम बाहर निकलेंगे। वह बहुत घृणित है ना? मुझे बहुत घिन आ रही है, सच में। युवराज बाई धीरे चलें। लगता है वह चला गया। यह तो बहुत अच्छा हुआ, तो मैं अब चलता हूँ। आप जल्दी आराम करें। अरे वाह, वो ये भाई, तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड है? मैं तो खुद का पेट भी नहीं भर पाता, गर्लफ्रेंड की क्या बात करूं? ओह, तुम, क्या तुम मुझे भी एक मौका दोगी? शियाओ यू, हम तो बस 2 दिन से ही मिले हैं। प्यार का मामला है, इसमें जल्दबाजी की क्या जरूरत है? लेकिन आखिरकार बाहर आ ही गए। हाँ 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 हाँ। नीले बुजुर्ग, साफ दिख रहा है शियाओ को तुमसे बहुत लगाव है। आप मेरा मजाक न उड़ाएं, मैं तो बस एक गरीब लड़का हूं। तुम क्या काम करते हो?
मेरा कोई ठीक ठाक काम नहीं है, बस पुरानी वस्तुएं बेचकर गुजारा करता हूँ। तुम्हारी काबिलियत पर कोई शक नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ। तुम्हें एक मंच दूं। कैसा मंच? मेरे पास एक है, बड़ा पुरानी वस्तुओं का व्यवसाय। तुम्हें सौंप दूं, कैसा रहेगा? मिस्टर लांग, मजाक मत कीजिए। आपके परिवार में इतने सारे रिश्तेदार हैं और पेशेवर प्रबंधक भी हैं। शायद मेरी जरूरत नहीं होगी। आपको शर्मिंदा महसूस नहीं करना चाहिए। मैंने पहले ही फैसला कर लिया है। कल सुबह मेरे साथ बोर्ड मीटिंग में चलें। कल से डोंगबाओ कंपनी आपकी होगी। अध्यक्ष जी नमस्ते। बैठ जाइए। आज आप मेरे बगल में बैठिए। इस व्यक्ति की पृष्ठभूमि क्या है? अध्यक्ष के साथ बैठा है। पहले थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, आज बैठक शुरू करने से पहले मैं पहले सभी का परिचय करा देता हूं। यह शीर्ष स्तर के कला मूल्यांकन विशेषज्ञ हैं। उनकी क्षमता पर कोई संदेह नहीं है। अगर आपने ध्यान दिया होगा वानली बाओलो के समाचार पर, तो आपने सुना ही होगा। इसलिए मेरा मतलब स्पष्ट है। उन्हें डोंगबाओ समूह के अधीन डोंगबाओ वेल्थ कंपनी का प्रभारी बनाया जाए या जनरल मैनेजर। उसे किस अधिकार से इतनी महत्वपूर्ण कंपनी उसे सौंप दी गई? चेयरमैन, यह कैश फ्लो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या हमें और सावधान नहीं रहना चाहिए? चेयरमैन झाओ योंगपिंग, तुम्हारे पास कहने के लिए क्या है? वास्तव में यह सवाल अभी पूछना ठीक नहीं है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्या मैंने कुछ गलत किया है? तुम वित्त अधिकारी के रूप में काम बहुत अच्छा करती हो। तुम्हारे प्रबंधन में सब कुछ बहुत सफल चल रहा है, लेकिन अब मैं ज्यादा ध्यान देता हूं ये की क्षमता पर। इसलिए मैं चाहता हूं उसे एक मौका दें। आशा है कि वह कंपनी का नेतृत्व कर सके, समृद्धि की ओर ले जाए। अरे यह ठीक है। इस मुद्दे पर अब और चर्चा नहीं करनी है। मैं फैसला करूंगा, तुम लोग बस उसे पूरा करो। बैठक खत्म। अरे यह तो बिल्कुल हुए। शायद वे मानने को तैयार न हो। मैं समझता हूं। आखिरकार मैं अभी अभी तो आया हूं। तुम्हारी कोई नींद नहीं है। यह तुम्हारे लिए एक परीक्षा है। चलो चलें। मैं तुम्हें कंपनी ले चलता हूं। यहां से ज्यादा दूर नहीं है। सब ध्यान से सुनो। अगर कुछ भी बेकार की शरारत की, पहले तुम खुद ही सोच लो। ये के आदेश का पालन नहीं करोगे तो मुझे माफ करना। सब लोग, मैं अपना परिचय दूं। मेरा नाम हूं ये है। शायद बहुत से लोग मुझे नहीं जानते, लेकिन कोई बात नहीं, हम जल्द ही एक दूसरे को जान जाएंगे। ठीक है, अब तुम सीधे कंपनी जाकर वहां का माहौल समझो। आगे कोई समस्या हो तो मैं फिर तुमसे मिलूंगा। जी हाँ ब्लू सर। मिस्टर झाओ अभी अभी आए हैं, कृपया उनकी मदद करें। माफ कीजिए, मेरा ऑफिस कहाँ है? तुम बगल में जाओ। कृपया मेरी मदद करके इसे संभालो, मुझे काम करना है। अरे महाप्रबंधक, तुम खुद संभालो। यहां तो काफी साफ है। हाँ, आप सीधे जा सकते हैं। ठीक है ठीक है। मिस्टर झाओ, यह फाइल अभी जनरल मैनेजर के हस्ताक्षर चाहिए। आप क्या करना चाहेंगे? वह कौन सा जनरल मैनेजर है? मैं हस्ताक्षर करता हूं। बस इतना ही। सीधे जाओ। ठीक है। मुझे हस्ताक्षर करने के लिए जो दस्तावेज थे, उन पर उन्होंने खुद हस्ताक्षर कर दिए। नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, है ना? तो मुझे माफ करना, मैं भी नर्म नहीं रहूंगा। तुम लोग मुझे समझाओ, यह हस्ताक्षर किसका है? हमने मिस्टर झाओ से हस्ताक्षर करवाए थे। यह दस्तावेज मुख्य प्रबंधक के हस्ताक्षर का इंतजार कर रहा है। क्या वही मुख्य प्रबंधक हैं? तो फिर तुम जाओ और मिस्टर झाओ को बताओ, मैं निश्चित रूप से उनसे मिलूंगा और आधिकारिक तौर पर तुम्हें भी सूचित कर दूं। तुम दोनों को नौकरी से निकाला गया है। तुम हमें नौकरी से किस आधार पर निकाल रहे हो? हम मिस्टर झाओ के सचिव हैं। मैं तुम्हारी सेक्रेटरी तो हूं नहीं। इन
बॉस पागल हो गया है, हमें निकालने जा रहा है। क्या? वो ये तुम्हें निकालने जा रहा है? हाँ, यह तो असंभव है। बॉस झाओ, इतना गुस्सा किस बात का है? उन्हें निकालने का हक किसने दिया? उन्होंने कंपनी के नियम नहीं माने। इससे कंपनी को साफ नुकसान हुआ है। ये नियम मैंने बनाए हैं। अच्छा ठीक है। तुमने खुद कहा था। मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। मैं बूढ़े लान से पूछता हूं, देखते हैं वह क्या कहता है। अरे हो ये। अरे तुम इतनी सख्ती क्यों दिखा रहे हो? झाओ योंगपिंग, तुम मेरा फोन छीनना तो नहीं चाहते? मैंने क्लाउड पर अपलोड कर दिया है, मिटाया नहीं जा सकता। छोटे भाई, तुम ऐसी क्या बात कर रहे हो? तुम चिंता मत करो, ऐसा नहीं हो सकता। हम साथ काम करते हैं, बातचीत से काम आसान होता है। ये कुछ लोग, तुम लोग, कंपनी के नियमों का पालन न करके काम किया जाता है, और तुम मेरे पास सिफारिश लेकर आए हो। यह मत सोचो कि तुम मेरे विश्वास पात्र हो। तुम कुछ भी गलत कर सकते हो। तुम्हारी नौकरी चली गई है। हम तो बस आदेशों का पालन कर रहे थे। हमें नौकरी से क्यों निकाल रहे हो? कोई है? इनका पैसा चुका दो, फिर बाहर जाओ। ये, अब तुम संतुष्ट हो? संतुष्ट होने का क्या मतलब? मैं तो बस कंपनी के नियमों का पालन कर रहा हूं। हाँ 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 हाँ, तो मैं भी नियमों के अनुसार काम करने वाले हैं। देखो, क्या यह रिकॉर्डिंग मिटाई जा सकती है? कौन सी रिकॉर्डिंग? मैंने तो रिकॉर्ड नहीं किया। मैं पहले चलता हूं, मुझे कुछ और काम निपटाना है। आप तकलीफ न करें। श्रीमान हूं, आप इस मामले को कैसे सुलझाना चाहेंगे? क्या आप हस्ताक्षर करना चाहेंगे? ठीक है, पहले वही रख दो। श्रीमान हूं, कल सुबह एक बैठक है। आप स्वयं जाइए, कंपनी की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मैं अभी कंपनी में आया हूं, कंपनी के कारोबार के बारे में अभी ठीक से जानता नहीं हूं। तुम लोग स्वयं जाओ। अभी सबसे जरूरी काम है कारोबार जानने वाले व्यक्ति को ढूंढना। मेरा विश्वासपात्र बनो। वो सर, आपने मुझे क्यों बुलाया है? तुम मेरे लिए सभी मध्यस्तरीय अधिकारियों को, उनके रिज्यूमे और कंपनी में उनके व्यवहार के रिकॉर्ड लेकर आओ। जी हो सर। वो सर, आपके लिए वे दस्तावेज। और कुछ चाहिए? कोई बात नहीं, तुम पहले वापस जाओ। अच्छा। वो ये, तुमने मेरे आदमी को निकाल दिया। मैं तुम्हें बेकार कर दूंगा। मैं यकीन नहीं करता। चेयरमैन का समर्थन नहीं होने पर तुम मेरे बराबर कैसे हो सकते हो? श्री हूं, आप कंपनी में नए हैं, आपको मदद की जरूरत है। यह सचिव हैं। मैंने इन्हें सावधानी से चुना है। इनकी कार्यक्षमता बहुत मजबूत है। इन्हें आपकी सहायता करने दीजिए। श्री झाओ, आपको परेशान नहीं करना चाहिए। मेरे पास पहले से ही एक उम्मीदवार है। टोंग गोजिंग। ये कुछ लोग, मिस्टर झाओ, आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। ये कुछ लड़के हमेशा से मेरे साथ ठीक नहीं रहे। ये तुम तो मेरा सफाया करने पर तुले हो। ये लोग मैं जानता हूं, इनकी काबिलियत औसत है। इन्हें तो बहुत पहले निकाल देना चाहिए था। तुम कुछ मत कहो, मैंने फैसला कर लिया है। अच्छा। अभी अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। नकली पुरानी चीजें बनाओ, कंपनी को नुकसान पहुंचाओ। वह बर्बाद हो जाएगा। चाहे चेयरमैन ही क्यों न हो, उसका पक्ष नहीं ले सकता। कल से ही झाओ योंगपिंग ने सब कुछ छोड़ दिया है। उसने कहा कि अब कंपनी के मामलों में उसकी बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। क्या झाओ योंगपिंग ने हार मान ली है? मिस्टर हो, आपको सावधान रहना चाहिए। झाओ योंगपिंग न केवल सत्ता का भूखा है, बल्कि उसके तरीके भी घातक हैं। हाँ, आज की व्यवस्था क्या है?
आज कुछ ग्राहकों को माल सुपुर्दगी का दिन है। ग्राहकों के लिए जो सामान है, क्या तुम सबने उसे देख लिया है? खजाना पहचान का काम खजाना पहचान विभाग के जिम्मे है। जाओ, खजाना पहचान विभाग के लोगों से कहो कि पहचान सामग्री भेज दें। सब तैयार है। यह क्या मामला है? ये सामान सब आपकी मांग के अनुसार जमा किया गया है। वाकई काफी सस्ता है। यह असंभव है। आसमान से पकौड़े नहीं गिरते। चलो, गोदाम में मेरे साथ आओ। ठीक है। माफ कीजिए साहब, सुरक्षा गार्ड गोदाम प्रतिबंधित क्षेत्र है। सुरक्षा गार्ड बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है। अब पूरी डोंगबाओ कंपनी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। मैं बाहरी व्यक्ति कैसे बन गया बाव? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? जानता हूं, लेकिन चेयरमैन ने कहा है यह गोदाम झाओ योंगपिंग की जिम्मेदारी है। मैं तो बस आदेशों का पालन कर रहा हूं। तो फिर झाओ योंगपिंग को मेरे पास बुलाओ। अरे, क्या यह प्रबंधक हूं नहीं है? आप गोदाम जैसी गंदी और अव्यवस्थित जगह पर कैसे आ गए? मैं माल की जांच करने आया हूं। क्या प्रबंधक हूं वास्तव में जांच करेंगे? क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? बेशक मुझे संदेह है। मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? मिस्टर झाओ, तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो। मैं तो बस जानना चाहता था, बस देखने आया था तुम कितना कमीशन खा सकते हो। बस इतने से पैसे मैंने अनदेखा कर दिया। आखिरकार मैं कंजूस आदमी नहीं हूं। मिस्टर हूं, बिना सोचे समझे बातें नहीं कहनी चाहिए। मैं एक मेहनती और ईमानदार कर्मचारी हूं। मैं कभी कमीशन नहीं खाता। झाओ योंगपिंग की छोटी गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन बड़ी गलतियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। लीडर, क्या वह गोदाम अभी भी देखना है? जैसा हूं बॉस कहे। अजीब बात है, सब असली चीजें हैं। क्या सचमुच आसमान से पकौड़े गिर रहे हैं? कैसा लगा? ज्यादातर यही हैं। एक और खेप रास्ते में है। लगता है मैंने ज्यादा सोचा। तो जल्दी करो, इन सामानों को बेच दो। ठीक है, मैं फाइल लेकर तुम्हारे ऑफिस में साइन के लिए आता हूं। हाँ? उसने झूठ बोला। एक और खेप माल की बहुत पहले पहुंचा दिया गया था, लेकिन कहां छिपाया गया है? तुम लोगों ने हाल ही में पार्किंग में क्या कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनी है? क्या जमीन के नीचे गैराज में किसी ने कुत्ता पाल रखा है? शायद आवारा कुत्ता हो। यह दिलचस्प है। चलो देखने चलते हैं। अरे, अरे हूँ साहब, आप कैसे आ गए? क्या मैं नहीं आ सकता? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं गलती से सो गया था। कृपया माफ कर दीजिएगा। क्या गैरेज में कुत्ता पाल रखा है? यह नहीं हो सकता। मैं यहाँ बहुत देर से हूँ। कोई आवारा कुत्ता नहीं दिखा। मेरे ख्याल से तुम्हें घर जाकर सोना चाहिए। आप मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं। मैं नहीं कह रहा तुम एक दिन आराम करने घर जाओ। धन्यवाद हूँ जी, धन्यवाद हूँ जी। मैं देखना चाहता हूँ, आखिर यह सब क्या मामला है? आ गया। पूरा दिन चलकर आखिर पहुंच ही गए। सिर्फ पेट्रोल पर ही 1000 से ज्यादा खर्च हुआ। झाओ योंगपिंग को यह भरना ही होगा। सुरक्षा गार्ड बदल गया है। क्या तुम झाओ योंगपिंग की मदद करने आए हो? माल लेने आया हूं। नहीं, तू ये है। इतना घबराए क्यों हो? क्या दिल में डर है? नहीं नहीं, दरवाजा खोलो। यह मैं कह रहा हूं, दरवाजा खोलो। श्री हूं, आपको अध्यक्ष को बिल्कुल नहीं बताना चाहिए। श्री हूं, यह सब झाओ योंगपिंग ने मुझसे करवाया है। मैं भी लालच में आ गया था। श्री हूं,
झाओ योंगपिंग एक वरिष्ठ सदस्य माने जाते हैं। उनकी तनख्वाह भी कम नहीं है। यह सब करने की जरूरत नहीं है। वह तो सिर्फ तुम्हारी वजह से है। पहले उठो, विस्तार से बताओ। असल में झाओ योंगपिंग और चेयरमैन पहले ही बातचीत हो चुकी है। उनका प्रमोशन किया जाना है। वह इंसान बहुत इज्जतदार है, पूरी कंपनी जानती है। किसने सोचा था एक नया नेता आकर बैठ गया, उसकी प्रमोशन की राह पूरी तरह बंद कर दी। इसलिए यह नकली सामान लाया, मुझे बलि का बकरा बनाना चाहता है। श्री हूं, कृपया इस बार मुझे माफ कर दीजिए। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। मैं आपकी सेवा में अपना सारा जीवन समर्पित कर दूंगा, जान देकर भी वफादार रहूंगा। कृपया इस बार मुझे छोड़ दीजिए। ठीक है, तुम इन्हें ले जाओ, गोदाम में बिना खोले भेज दो। वह झाओ योंगपिंग का मामला। अब तुम मेरी सुनोगे? अरे, क्या तुम अब भी मुझ पर विश्वास करते हो? क्या तुम सचमुच मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहते हो? नहीं नहीं, मैं आगे से आपकी ही सुनूंगा। अगर झाओ योंगपिंग ने पूछा, तुम बस यह कहो कि इस बैच के सामान में कोई समस्या नहीं है। ठीक है। झाओ योंगपिंग के आदमी बहुत ज्यादा हैं। अगर रिश्ते बिगड़ गए तो कंपनी को भारी नुकसान होगा। बेहतर है उसे ठीक से सबक सिखाया जाए, क्योंकि सूची अब बदली नहीं जा सकती। तो नकली सामान की जगह असली सामान का एक बैच ले आओ। कल मेरे साथ चलो। क्या करने जा रहे हैं? असली चीज चुननी है। काम आएगा। अरे इधर आकर देखो। आओ देखो, जांचो, सस्ता कर दिया। आओ देखो जरा। यह कीमती घड़ा 20,000 का है। यह घड़ा देखिए महोदय, यह घड़ा आप देखिए। यह 50,000 का है। इसे अच्छे से लपेट दो। ठीक है। अरे वाह हूँ साहब, आप तो सच में बड़े दयालु हैं। झाओ योंगपिंग की हालत तो ऐसी हो गई है, आप फिर भी उसका काम कर दीजिए। जो प्यार करता है उसे हमेशा प्यार मिलता है। अरे बाप रे, ओह ये, कल डिलीवरी की डेट है। बस आपके नकली सामान डिलीवर करने का इंतजार है। आपका सत्यानाश हो जाएगा। प्रेसिडेंट हो, आप यहां कैसे सो रहे हैं? कहां गए थे इतने थके हुए? तुम लोग यहां कैसे? मिस्टर हु कल घर क्यों नहीं आए? क्या गप्पे मार रहे हो? हमारे मिस्टर हु बहुत व्यस्त रहते हैं। ऑफिस में सोना भी आम बात है। गप मारने जैसा कुछ नहीं है। सब काम पर जाओ। जाओ 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 जाओ। चलो चलो चलो। मिस्टर हूं, आज डिलीवरी का दिन है। वह सारा माल तैयार है। तुम सीधे दूसरे पक्ष को दे दो। क्या आप खुद नहीं देखेंगे? मैंने 2 लोगों को बुलाया है, हमारी कंपनी के मूल्यांकन विशेषज्ञ। समझ गया, उन्हें मूल्यांकन करने दो। अरे हाँ, यह आपका पहला लेन देन है। मैंने चेयरमैन को भी बुला लिया है हमारी जांच करने के लिए। तुम सच में मेरी बेइज्जती देखना चाहते हो? बूढ़े लान को भी बुला लाओ। चेयरमैन जी आप आ गए। आइए बैठिए। ये भाई, काम कैसा चल रहा है? यह ये तुम थोड़ा घबराए हुए क्यों दिख रहे हो? थोड़ी देर में वह और भी खूंखार हो जाएगा। कल रात कुछ मामलों का निपटारा किया, बहुत देर हो गई है, इसलिए सीधे ऑफिस में ही सो गया। चेयरमैन, यह खेप माल कुछ में समस्या है। चेयरमैन, यह नकली है, लेकिन उनकी कीमत असली के दाम पर लगाई गई है। ये इस बार यह कैसे हुआ? यह तो असंभव है। यह सारा सामान मैंने खुद जांचा था। ये कुछ चीजें स्वीकार तो करनी ही चाहिए। मेरे देखे यह हुए सिर्फ पैसे का लालची है। कंपनी के फायदे को नुकसान पहुंचाता है। सख्त सजा देनी ही चाहिए। दोस्तों ऐसा मत करो। मिस्टर हो अभी कंपनी में आए हैं, उन्हें कारोबार की ज्यादा जानकारी नहीं है, और साथ ही इंसान होते हुए कभी कभी लालच में गलती करना आम बात है। बस इस बार गलती थोड़ी बड़ी हो गई। अगर यह नकली माल बाहर भेज दिया गया तो शायद मेरी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, कंपनी को जवाब देना ही होगा। यह क्या मामला है? ये तुम ही बताओ। तुम लोग कहते हो यह नकली है, सबूत तो दिखाना होगा। अरे हाँ, सबूत? जाओ, उन जादुई सामानों को अंदर ले आओ।
यह बिल्कुल ठीक है। कुल 30 बक्से, सभी में समस्या है। यही सबूत है। ऊपर से तो कोई समस्या नहीं दिखती। यही वह जादुई सामान है जिसके बारे में तुमने कहा था। क्या गलत ले आए? जाओ जाओ, एक और लेकर आओ। यह सही नहीं लगता। ये सब असली कैसे हो गए? ये सब मैंने सोच समझकर चुना था। यह तो दिखता है, इसमें कोई समस्या भी नहीं है। तुम लोग कहाँ की गुणवत्ता की बात कर रहे हो? दोस्तों, मैं हमेशा सख्ती से काम करता हूँ, खासकर कंपनी के मामलों में। बहुत अच्छा कहा। वो ये भाई जैसे शानदार व्यक्ति कैसे नकली सामान कंपनी में आने दे सकते हैं? सच्ची ताकत लंबी यात्रा में दिखती है, असली इरादे समय में सामने आते हैं। झाओ योंगपिंग, तुम भी यही कहोगे ना? क्योंकि यह माल कोई समस्या नहीं है, तो इसे भेज दो। मिस्टर लैन, आप सावधान रहें। ये तुमने काम बहुत अच्छा किया है। आप धीरे चलें। श्री हूं। तुम्हें लगता है तुम्हारी ये छोटी छोटी चालें मुझसे छिपी रहेंगी? तुम सब जानते हो। फिर क्या तुम जानते हो मैंने तुम्हारा भांडा क्यों नहीं फोड़ा? मैं भी यही सवाल पूछना चाहता हूं। तुम्हारी अपनी अहमियत है। अगर सच में रिश्ते बिगड़ गए तो कंपनी का नुकसान ही होगा। तुम एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो। मैं बस यही चाहता हूं कि तुम अपना काम ठीक से करो। अगर फिर ऐसा हुआ तो खुद चेयरमैन को समझाना। मुझे समझ नहीं आ रहा, आप इतने युवा क्यों हैं? सीधे कंपनी में नेता बनकर आ सकते हैं, जबकि मैं तो मध्य आयु का हूं और अभी भी एक कर्मचारी हूं। कर्मचारी नहीं, आपने अपने प्रयासों से जनरल मैनेजर झाओ बन गए हैं। हालांकि अभी तुम डोंगबाओ कंपनी के मुखिया नहीं हो, लेकिन तुम्हारी तनख्वाह मेरी तनख्वाह से ज्यादा है। तुम कैसे कह सकते हो कि भविष्य में तुम ग्रुप के सीईओ नहीं बनोगे? अनिश्चित जिंदगी ही ज्यादा रंगीन होती है। श्रीमान हूं, मैं आपके लिए कुछ क्षतिपूर्ति कर सकता हूं। आप बस अपना काम ठीक से करें, वही मेरे लिए सबसे बड़ी क्षतिपूर्ति है। श्रीमान हूं, भविष्य में कोई आदेश हो, मैं आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहूंगा। ठीक है। हेलो, कौन बोल रहा है? सामान की जांच कराने जा रहा हूं। मिंदेयू लॉ है ना? समझ गया। ओ ये भाई, तुम वापस क्यों नहीं गए? वापस जाने में भी कुछ मजा नहीं है। रात को हम दोनों साथ खाना खाएंगे। खाने में तुम क्या खाना चाहोगी? या फिर तुम ही तय करो। तो मिंग्यू लाओ जाएं, कैसा रहेगा? मिंग्यू लाओ तो बहुत अच्छा है, लेकिन उनकी बुकिंग तो बहुत मुश्किल से मिलती है। कम से कम एक हफ्ता तो लगेगा। मेरा विश्वास करो, हम पहुंचे और जगह मिल गई। चलो। ओ ये भाई, तुम यहाँ हो और कोई जान पहचान वाला दोस्त है? इस दुकान का मालिक मुझसे कुछ चीजों की पहचान करवाना चाहता है। हाँ, श्रीमान हूं। बैठिए बैठिए। अरे, श्री हूं, ये हैं लान शियाओयू, श्री हूं की पत्नी है ना? आप ऐसा ही समझ सकते हैं। बॉस किया, चलो पहले कलाकृतियां देख लेते हैं। अच्छा ठीक है। श्रीमान हूं, यह चीज तो अमूल्य है। पूरी दुनिया में सिर्फ 4 हैं। इतनी कीमती। वन आइड गॉडेस, असली निंबो काल की। कीमत करोड़ों में है। श्रीमान हूं, आप क्या सोचते हैं? अरे, यह चीज नकली है। नहीं, यह वास्तव में असली है, और यह किसी प्रसिद्ध कलाकार द्वारा बनाई गई है। इसका नाम है एक आंख वाली देवी। कुल 4 मूर्तियां हैं, सभी अमूल्य हैं। फिर अगर यह इतना अनमोल है तो कोई इसे क्यों नहीं खरीद रहा? इन 4 नारी देवी प्रतिमाओं के मालिक एक के बाद एक मर गए। बाद में अफवाह फैली कि इसमें अभिशाप है। अब यह फिर कैसे सामने आ गई? अरे, आह, एक श्राप है। तुम जानते हो यह किस चीज से बना है? मानव हड्डियों से। अरे, सच में?
चाहे सच हो या झूठ, बस एक ही मूर्ति है। कोई भी इसे नहीं खरीदेगा। अगर मेरे पास 4 मूर्तियां हों तो क्या तुम्हारे पास 4 हैं? मुझे विश्वास नहीं कि तुम्हारे पास 4 हैं। फिर सिर्फ एक ही क्यों लाई? सच्ची? सब मेरे घर पर हैं। विश्वास नहीं तो चलकर देख लो। ठीक है, चलते हैं। चलो देखते हैं। अरे, हम बेहतर है कहीं और खाना खाएं। यह क्या हुआ? क्यों जा रहे हो? यह अरे, हम क्यों न देखें? 4 देवी प्रतिमाएं। मैं उत्सुक हूं। देखने की जरूरत नहीं। जब उसने देवी प्रतिमा निकाली, उसका चेहरा पहले ही बदल गया था। क्या सच में अभिशाप है? यह कितना अजीब है। असल में कभी कभी जरूरी नहीं यह कोई अलौकिक शक्ति हो, पर हमें सच्चाई का पता नहीं होता। लेकिन वह हमारा अहम ग्राहक है। ब्लॉक कर दो। मरने वाले को रोकने से कोई फायदा नहीं। सच में या झूठ? इतना डरावना है। तुझे यहां लाना नहीं चाहिए था। अरे हाँ। हाँ। आज तारीख क्या है? आज 1 अप्रैल है। अप्रैल फूल डे। 1 अप्रैल। हाँ। वहां भूतों का बाजार है। क्या सच में? बस आगे वाली गली में है। मैं बहुत उत्सुक हूं। चलो देखते हैं। चलो। वाह, आज बहुत भीड़ है। तो चलो हम भी देखते हैं। हाँ। इसका क्या दाम है? एक मुश्त 30,000। 30? तुम मजाक कर रहे हो। मैंने कहा एक कीमत 30,000। यह किंग राजवंश के अंत का जेड ब्रेसलेट है। अद्वितीय है। अगर तुम दूसरा निकाल सको तो मैं 3,000 में बेच दूंगा। अच्छा, 3,000 में मुझे बेच दो। ले लो, ले लो। कुंवारी, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास यह मोती एक से ज्यादा हैं। हाँ, एक और है जो 2,000 में खरीदा था। कुंवारी, ये सारे मोती नकली हैं। बस कुछ 100 रुपए के। तुम क्या काम करती हो? मैं एक पुरावस्तु विशेषज्ञ हूं। तुम कहते हो कि मेरी वस्तु नकली है? हाँ। पैसे वापस करो। तुमने मुझे नकली सामान बेचा। क्या तुम मुसीबत ढूंढ रहे हो? कोई आओ। ये क्या करने जा रहे हैं? यह तो काला बाजार है। कभी कभी थोड़ी परेशानी हो जाती है। तुम बताओ कि यह नकली कैसे है। अगर तुम ठीक से समझा सको तो मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। भाई साहब, धंधे में ज्यादा हद मत पार करो। इतने सारे बड़े मर्द एक छोटी सी लड़की को घेरे हुए हैं। तुम कौन हो? मैं एक पुरावस्तु विशेषज्ञ हूं। तुम बताओ, ये सब असली चीजें हैं? हाँ, ये सब चुंदे फैन की कलाकृतियां हैं। तोड़ने के बाद इसमें एक बीमा पॉलिसी होगी। क्या सच में? हाँ। क्या और कुछ कहना है? तुमने इसे शुंडे फैंग में खरीदा था। इसका मुझसे क्या लेना देना? तुम बस इतना ही नहीं, ये सब चीजें मौजूद हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोर्ड लगाने की? नकली मिला तो 1,000 गुना वापस। ऐसा करते हैं, मैं तुमसे एक कंगन खरीदता हूं। मुआवजा देना न भूलना। यह मेरी दुकान है। तुम कहते हो तो तोड़ दूं। तू ये भैया, छोड़ो भी। भूत बाजार के अपने नियम होते हैं। तुम ऐसा करके नियम तोड़ रहे हो। अरे यार, नकली सामान पर 1,000 गुना भुगतान है ना? तो फिर भरने को तैयार हो जाओ। तुम तो यहां माहौल खराब करने आए हो। भाइयों, आगे बढ़ो। रुको। किसकी हिम्मत मेरे इलाके में उपद्रव करने की? वो है गुइयान काओ कुनकियान। कुन भैया, ये तो धांधली करने आए हैं। नकली सामान बेचो और नकली मिलने पर 1,000 गुना वापसी का झूठा वादा भी करो। तुम्हें अपनी शर्म भी नहीं आती? माफ करना कुन भैया। भैया, मैं भूत बाजार का प्रभारी काओ कियानकुन हूँ और जांच परिषद का उपाध्यक्ष भी हूँ। आप कौन हैं? मेरा नाम हूँ ये है। भैया, मेरे आदमियों ने अभी आपको परेशानी दी है।
कोई बात नहीं, बस हमें मुआवजा राशि देनी है। ठीक है, मैं तुम्हें देता हूं। हर किसी को 10 लाख का चेक